हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखी थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, यानी कि हमने उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट करना सीखा था। सो एक क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए भी आपको वो टॉपिक आ चुका है और साथ ही साथ वो एक क्विक रिविजन भी हो जाएगी। क्लियर है पक्का? लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने लगे हैं। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड पर, पाई बॉन्ड पर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। यानी कि मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या चाहे इवन सिंगल बॉन्ड भी है, भी उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर देखने को मिलता है तो उस केस में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हम उसे भी आज स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, ये सारे बेसिक वाले टॉपिक हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये क्लियर होते जाएंगे तो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपने कॉपीज़ में नोट करना है, जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उन्हें सॉल्व करना है और फिर रिवीजन के टाइम फिर से उसे रिवाइज करना है। अब टॉपिक पे चलने से पहले किसी भी स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है या कोई भी अपडेट जो चैनल से रिलेटेड है वो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी एक नोटिफिकेशन की हेल्प से। सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने बोला भी, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था भी बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होती है ना, और मैंने एक्सपैंडेड और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात की थी। तो अब मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के दो एग्जांपल्स देने वाली हूँ और आपसे पूछने वाली हूँ भी इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले जो डायग्राम है इसे कन्वर्ट कीजिए उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। आप सब ने भी क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे ड्रॉ करना है। जैसे कल मैंने एक आपको ट्रायंगल दिया था, सिमिलरली उसी तरह से मैंने आपको अब ये दिया है। इसमें मैं आपसे पूछती हूँ भी ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला, बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी कि BLN में लिख रही हूँ इसे आपने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ना दिखा के सिर्फ कार्बन के बॉन्ड्स के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाए। 2 मिनट लीजिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए, करें इस क्वेश्चन को। एक चीज़, जब भी मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो को आपको पॉज करके उसको ड्रॉ करके करना है, क्योंकि अगर मैं वेट करने लग गई तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको एजेस ढूंढनी होती है, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल है ना। अब कॉर्नर्स देखते हैं, क्या ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये 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 है और ये है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये कार्बन और इस कार्बन में है सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन में भी है सिंगल बॉन्ड। अगर इस कार्बन के साथ में कहूँ आपने हाइड्रोजन लगाने हैं तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये कार्बन इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। टोटल कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जिसमें से 2 बॉन्ड्स उसने ऑलरेडी यहाँ बना लिए हैं। कितने और रह गए हैं, 2 ही रह गए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? सिमिलरली इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 2 ही और बना सकता है क्योंकि टोटल 4 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा CH2। अब इस कार्बन पे आ जाओ, ये भी इधर बॉन्ड बना रहा है, इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 ही और बना सकता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब इस कार्बन पे देखिए, ये यहाँ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, कितने और बना सकता है, 2 ही बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी क्या हो जाएगा, CH2, ये भी CH2 और ये भी, एंड ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे CH2 हो जाएंगे। क्लियर है, पक्का क्लियर है? ये तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। एक्सपैंडेड में क्या हो जाएगा, जैसे इस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को भी आप खोल के दिखा दोगे। ठीक है, पक्का क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ये तो सिंगल बॉन्ड का केस था। एक आपको मैं जो एग्जाम्पल और लेके दिखाने वाली हूँ वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, तो अपनी कॉपीज़ पर अब आप इसे ड्रॉ करेंगे,
फिर हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आप इसे अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, इसे सॉल्व करना है, फिर मेरे से मैच करना है। अब देखो, पहले आपने क्या चेक करना होता था, कॉर्नर्स चेक करने होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ कार्बन है, ये भी होगा, क्यों? क्योंकि ये किधर है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है ना। अब ये भी कार्बन है हमारा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। कार्बन लगा दिए हमने, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्का है ना। अब देखो, अब क्या करना है, इस कार्बन से शुरू करते हैं। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और कितने बना सकता है, 3 ही बना सकता है, क्योंकि 4 ये वैलेंसी होती है इसकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि एक बना रखा है ना। अब इस कार्बन को देखिए, इस वाले को, एक इधर बॉन्ड है, एक नीचे है, एक ऊपर है, 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। कितने और बना सकता है, एक ही बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन पे आ जाइए स्टूडेंट्स, ये कार्बन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड बना रहा है। इस और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो 1, 2 और 3 बॉन्ड इसने बना लिए। कितने और बना सकता है, एक ही बना सकता है, क्योंकि टोटल वैलेंसी 4 होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन पे आइए, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर और एक इधर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड इसने बना लिए, 3 बना लिए हैं। और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन पे आ जाइए, ये कार्बन इधर बॉन्ड, ऊपर बॉन्ड और इधर बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक ही और बना सकता है, तो हो जाएगा CH। अब ये वाला देखिए, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 टोटल बना सकता है। तो कितने और बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। पक्का क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, साथ ही साथ हम ये देखेंगे भी डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। इस डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूँ, फटाफट से इसे नोट करेंगे कॉपीज में, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं मैम ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये बेस है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमें बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो अच्छे से इसे समझना है, और एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत करवाऊंगी, उससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ये सूख जाए। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ सिग्मा बॉन्ड, ये चीज़ क्या है, देखिए सिग्मा बॉन्ड होता है जो नॉर्मल सबसे पहला बॉन्ड बनेगा, वो होता है सिग्मा बॉन्ड, जो सबसे पहले बनेगा। अब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग इस वजह से साथ साथ करवा रही थी, रीज़न ये था भी आपको पता तो चले भी बॉन्ड बनता कैसे है। देखो, एक नॉर्मल आपको चीज़ बोलती हूँ, जैसे एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। जिस स्टूडेंट ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, चीज़ देख सकते हो। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। जब एस ऑर्बिटल एक और एस ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये क्यों करता है, क्योंकि इसको बॉन्ड्स बनाने होते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब ये इसका जैसे न्यूक्लियस है, ये इसका है, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो कैसी ओवरलैपिंग होगी, ऐसी ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स। तो ये जो इन दोनों के बीच में ये ओवरलैपिंग रीजन होता है, ये होता है ओवरलैपिंग रीजन। और ये क्या कहलाता है, ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। आप हाइड्रोजन का केस ले लीजिए, H+H H2 बनाता है, हाइड्रोजन के अंदर 1s1 होता है, उसका मतलब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 ले लीजिए, जब उसमें बॉन्ड बनेगा तो वो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, और उनमें क्या कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है। अब देखो, एक अगर मैं S ले रही हूँ, एक मैं P भी ले लेती हूँ, P ऑर्बिटल, जस्ट इन केस आपको बता दूँ, ये मैंने PX लिया है।
पी एक्स का मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका बनता है। अब स्टूडेंट्स एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है ऐसे, और पी एक्स लिया है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है। अब आप कहोगे मैम जो हमारा एस ऑर्बिटल है इसके कौन से एक्सिस है, तो ये सारी एक्सिस से आप इसको ले सकते हो, एक्स से भी ले सकते हो, वाई से भी ले सकते हो, जेड से भी ले सकते हो, क्योंकि ये स्फेरिकल इन रीजन होता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको आप किसी के साथ भी करवा सकते हो ओवरलैपिंग, लेकिन ये पी एक्स है। अब ये पी एक्स इसके साथ जब स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग करेगा ना, देखो ये ओवरलैपिंग हुई, मतलब जो नॉर्मल ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाते हैं, इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। अलोंग द एक्सिस जो हो जाएगी इस तरह से सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देखो एक ही जगह पे टच कर रहे हैं ना, एक ही जगह पर टच कर रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है हमारा, ये बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। अब आपको बताती हूँ पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड बनता है, देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहीं पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे दो पी ऑर्बिटल हैं, दोनों पी वाई हैं, इन दोनों में जब ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। यहां पर सिर्फ एक रीजन है ओवरलैपिंग रीजन, सिर्फ एक रीजन है, यहां आपको दो रीजन देखने को मिल रहे हैं, दिख रहा है। तो जहां आपको दो रीजन देखने को मिलते हैं वहां पर क्या मतलब हो रहा है, वहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारा पाई बॉन्ड, और यहाँ कौन सा हमारा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग होती है ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और ये जो ओवरलैपिंग होती है ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक ऊपर से भी ओवरलैप कर रहा है, एक नीचे से भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये थोड़ा मैं डिटेल में चलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं की है तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा भी मैंने किस तरह से ओवरलैपिंग आपको बताई, किस तरह से ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करती है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल केसेस थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो मैं आपको बोलती हूँ बी ये है मेरा सिंगल बॉन्ड, कल मैंने आपको बताया था ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है, ठीक है। इसको इरेज कर रही हूं मैं, इसको वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम इसे स्टडी कर लेते हैं। मैं एक बार क्विक रिव्यू दे रही थी ताकि आपको पता चल जाए भी कौन से बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो बेसिकली मैंने बोला जो पहला बॉन्ड है वो कौन सा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड है। आप लिख भी सकते हो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड को स्टूडेंट्स जैसे मैथमेटिक्स में पाई होता है वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, और ये कब बनता है, देखो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। कैसे, देखो कोई एक मॉलिक्यूल ए है और बी है, इन दोनों में डबल बॉन्ड बन रहा है। और एक और एग्जांपल आप लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ए है और एक बी में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब मैं इसमें पूछूं कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो जो पहला बॉन्ड बना ये कौन सा है, सिग्मा। मैंने बोला पहला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड। अब जो रह गया सेकेंड बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है हमारा पाई बॉन्ड। क्लियर है। अब इस केस में देखो जो पहला बॉन्ड बना वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा। अब जो दूसरा बॉन्ड है ये कौन सा है हमारा, पाई, और ये कौन सा थर्ड बॉन्ड, ये भी कौन सा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के केस में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई है। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जिसमें मैं आपसे पूछूंगी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कंसेप्ट इतना सही था, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत आएगा, वो भी करवाऊंगी। अब जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आपको इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है भी sp2 कौन सा है, sp3 कौन सा है। ठीक है, सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। फटाफट से जब जब मैं इरेज कर रही होती हूँ, जो मैंने पढ़ाया है आपने जो कॉपीज़ में नोट किया है उसे रिवाइज करने का काम कीजिए, ताकि वो साथ के साथ पक्का होता जाए, बाद में आपको उसको उठाना ही ना पड़े।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का केस आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का वैसे तो अगर आपको मैं नॉर्मल बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन अक्कर कैसे करती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगी और फिर टेबल के थ्रू जो चीज़ हमें काम की है वो भी बता दूंगी। तो एक बार देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने आपको करवाई थी तो मैंने कार्बन से ही शुरू की थी। कार्बन जो होता है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2। पक्का क्लियर है? कैसे देखो, 6 है, 2 2 4 4 और 2 6। फर्स्ट वाली शेल में जो फर्स्ट वाला 1s होता है इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इतना तो पता है ना। 2 आगे कितने रह गए, 4 रह गए। सेकंड शुरू हो जाएगा 2s2 2p2। ये बनता कैसे है आपको पता ही है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। पहले शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में दोनों आएंगे, सेकंड का मतलब है शेल नंबर, जो आगे लिखा होता है शेल नंबर। अब सेकंड शेल में कितने हैं, 2s के 2p के, यानी कि 4। तो 1 2 3 और 4। अब मैं आपको कहूँ आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जब भी करवानी होती है हमें वैलेंस शेल देखना होता है। वैलेंस मतलब बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल। बाहर वाला कौन सा है, सेकंड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 दिख रहे हैं, है ना। तो आप वही लेंगे, सिर्फ इसी को लिखेंगे। कैसे, देखो ये है 2s, s का एक ही ऑर्बिटल होता है इसीलिए एक ही डब्बा बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 बना दिए डब्बे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये है हमारा 2s2, ये हमारा 2p2। हम हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर मैं कोई मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ तो मैं मॉलिक्यूल बनाऊंगी, उसकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। क्यों, 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट होती है। एनर्जी डिफरेंट होती है, हमें एनर्जी सेम करनी है क्योंकि जब भी ओवरलैपिंग होगी, जब भी मॉलिक्यूल बनेगा ना, ओवरलैपिंग मतलब मॉलिक्यूल का बनना, जब भी मॉलिक्यूल बने तब उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, उसके इसकी मैं कहूँ सब शेल्स की। तो यहाँ एनर्जी डिफरेंट है, 2s की भी 2p की। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s में भी एक आ गया और p में कितने आ गए, तीनों भर गए। अब ये क्या करेंगे, एक s का मतलब 1s और 3p के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, ये बनाएंगे 4 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भी s और p की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, एनर्जी निकालना। n+l रूल मैं आपको समझा चुकी हूँ, याद होगा n+l रूल, हाँ जी। उसी से मैं आपको कह रही हूँ भी 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट होती है। इसकी एनर्जी इक्विवेलेंट करने के लिए पहले हमने इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजा क्योंकि सारे ऑर्बिटल भरे होने चाहिए। ये पेयर है, अनपेयर्ड लेने होते हैं, अनपेयर्ड के साथ ही आप किसी की पेयरिंग करा सकते हो। तो मैंने एक एक्साइट करवा दिया। अब एक s का और 3 p के क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए और उन्होंने क्या बना दिया, sp3 बना दिया। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब कार्बन क्या करता है, देखो स्टूडेंट्स, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा और CH4 का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, ये मैंने आपको बता दी, कैसे हमने करी, कहाँ से मैंने आपको समझाना शुरू किया था, एक रिव्यू दे दिया। अब चाहे तो आप इसे नोट कर लो, अगर आपको लगता है हमने रिवाइज करना तो रिवाइज हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो एक क्विक रिव्यू दे दिया, जितना आपको नॉलेज चाहिए थी उतनी प्रोवाइड कर दी। भी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी इक्वल नहीं थी इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड हुई। और हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ज्योमेट्री का, जो हमें शेप के बारे में बताता है एक मॉलिक्यूल की। जैसे CH4 की बात कर रही हूँ तो वो टेट्राहेड्रल शेप है, वो कहाँ से पता चला, वो हमें हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ही पता चला। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन आई। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं क्यों आई, क्यों लेके आई इस टॉपिक को, शेप पता चले, मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या है, उस वजह से क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आई। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा टेबल है जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको तब तक इरेज कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगी और आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बोला जब मैं इरेज कर रही हूँ तब आपने उस टॉपिक को रिवाइज करना है साथ साथ, ताकि वो टॉपिक क्या होता जाए, पक्का होता जाए। इस वजह से ही मैं केमिकल बॉन्डिंग तक रुकी हुई थी क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कंसेप्ट्स थे, तो हम इसीलिए इस टॉपिक का वेट कर रहे हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, बस अभी आने वाले हैं क्वेश्चंस पे जब आपका इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू होगा, ठीक है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो एक टेबल बनवाने वाली हूँ भी, अगर आपको जो ऑर्बिटल अभी मैंने दिखाए, 4 ऑर्बिटल बनाए थे ना यहाँ पर, 4 का मतलब क्या हुआ, sp3। ये मुझे कैसे पता चला, एक टेबल सीधा याद कर लो। अगर 2 होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी s और p। कैसे देखो, एक s एक p, क्या बन गया, 2 बन गए। 2 मतलब कि जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो कौन सी होती है, sp2। जब 4 होंगे तो कौन सी होगी, sp3। जब 5 होंगे स्टूडेंट्स कौन सी होगी, sp3d। जब 6 होंगे कौन सी होगी, sp3d2। और जब 7 होंगे कौन सी होगी, sp3d3। क्लियर है पक्का, ठीक है। ये तो आपको करवा चुकी हूँ लेकिन एक बार बता दिया। अब हम आते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको पता चलेगा भी, अगर आपको मैं कह दूँ भी हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकाल के दिखाइए, एक और चीज स्टूडेंट्स, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। हमेशा याद रखिएगा, अभी आपको मॉलिक्यूल्स दूंगी उसमें मैं आपसे पूछूंगी तो आपने पाई बॉन्ड को क्या करना है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कॉपी में मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, तो मैं सीधा यहाँ से आपको नोट करवा रही हूँ। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं उसे रेज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कार्बन हैं मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कैसे निकालोगे। पहला रूल क्या है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना, इतना तो याद रहेगा। अब देखो, इस कार्बन से शुरू करती हूँ, कैसे चेक करते हैं, ये कार्बन को अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ, 3 हाइड्रोजन है ना, और एक यहाँ पर CH2 जुड़ा है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ, एक बार इतना ही बनाया है। ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 होंगे। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है। अभी टेबल बनाया था तो ये कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है। यहाँ फिर से टेबल लिखना, लिख लो। 2 बॉन्ड बनेंगे तो sp, 3 बॉन्ड बनेंगे तो sp2, 4 बनेंगे sp3, 5 बनेंगे sp3d। क्लियर है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो इसका समझ आ गया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, 1 कार्बन के साथ बनाया, 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सेकंड वाला कार्बन, देखो ये वाला, 1 बॉन्ड इधर बन रहा है, 1 बॉन्ड इधर बन रहा है, 2 बॉन्ड, और 2 ही हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इस हाइड्रोजन H2 को खोल दो तो एक ऊपर एक नीचे हो गया ना, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इधर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं टोटल। 4 वाले की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो इस कार्बन की भी क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। क्लियर है। अब इस कार्बन पे आ जाओ, 1 बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन का इधर, ये पता है मैंने CH लिखा है, इसका ये मतलब नहीं मैं हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। कई बच्चे सोचे भी मैम ये CH ऐसे है, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर इस चीज़ को, इसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बना है। नहीं, इस कार्बन के हाइड्रोजन को ऊपर ऐसे शो करना होता है, ठीक है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में ऐसे लिखना होता है। ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखी है इसकी, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ये कार्बन जो है 1 बॉन्ड इधर बना रहा है और 2 बॉन्ड बना रहा है। पहला बॉन्ड कौन सा होता था, सिग्मा, दूसरा कौन सा होता था, पाई। अब ये गलती नहीं करनी, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनना, मतलब इस बॉन्ड को तो नहीं गिनना है ना। कितने रह गए, एक इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ, पाई को तो गिनना ही नहीं। कितने बना रहा है, 3 बना रहा है। 3 वाले की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, ठीक है, ये 8 नहीं है, ऐसे है, ठीक है। आगे देखो, अब इस कार्बन पे आओ, पाई तो गिनना ही नहीं, सेकंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ, कितने, 3 बना रहा है। 3 की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब इस कार्बन पे आ जाओ, 1 इधर बन रहा है, 1 इधर, 3 बन रहे हैं, 4 बना रहा है ना, और 1 हाइड्रोजन के बस 4 बना रहा है, पक्का 4 बना रहा है।
सोचो, नहीं, मैंने बोला पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं करना। पहला बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरे बाकी सेकंड और थर्ड होता है पाई। तो एक बॉन्ड इधर बन रहा है और एक इधर, दो ही बन रहे हैं, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है? sp। अब इस लास्ट वाले कार्बन को देख लो, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ही सिग्मा है, तो दो बन रहे हैं, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करोगे स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को फिर से नोट करोगे। अब मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगी, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। इरेज कर दिया जाए, पक्का क्लियर है? अभी करवाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस, टेंशन ना लो, क्वेश्चंस करेंगे। बस ये याद रखना, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करना, ये गलती मत कर देना। अब वहाँ पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज स्टूडेंट्स, किसी केस में अगर आपको लोन पेयर दे दिया जाए, अगर आपको कभी लोन पेयर दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? ये तो नॉर्मल बॉन्ड्स थे, सिग्मा था, पाई था। अगर मैं किसी में कह दूं भी लोन पेयर आ गया, तो आपको उस लोन पेयर को भी काउंट करना है। लोन पेयर को नॉर्मल केस में सिंगल बॉन्ड जहाँ पर है ना, वहाँ पर लोन पेयर को काउंट करो और फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसे, आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और इस नाइट्रोजन पर है लोन पेयर। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पर है लोन पेयर। तो इस केस में देखो क्या करना है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना टेबल, उसमें एक करेक्शन कर लो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोले थे मैंने, प्लस लोन पेयर लिख लो वहाँ, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिखी थी, जैसे 2 की sp है ऐसे। ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ साथ लोन पेयर भी देखना है आपने, ये चीज़ करेक्ट कर लो। अब यहाँ देखो, किसी केस में लोन पेयर आ गया तो इस कार्बन की पूछूं क्या हाइब्रिडाइजेशन है? 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ कार्बन के साथ बन रहा है 4 की क्या होती थी? sp3। देखो 3 p और एक s, 4 ऐसे भी याद कर लो, भी टेबल नहीं याद करना तो। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं 4, इसकी भी क्या हो जाएगी? sp3। अब नाइट्रोजन की बताओ मुझे, क्वेश्चन राइज करता है। एक तो ये हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए 3। अब बच्चे यही गलती करके आते हैं, लोन पेयर को भी गिनना है, लोन पेयर को भी गिनना है। तो कितने हो जाएंगे? एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक इधर बॉन्ड और 2 इधर बॉन्ड, कितने हो गए? 4 की क्या होती है स्टूडेंट्स? sp3। क्लियर है? लेकिन अब आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर है लोन पेयर। अब बताइए मुझे, अब देखो ये रूल आप नोट करके लिखेंगे भी, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू, एडजेसेंट मतलब एक छोड़कर, जैसे ये है ना, यहाँ पर लोन पेयर है, ये इसके साथ बॉन्डेड है और फिर इसके साथ एक डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। इस कार्बन के साथ N जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर, और इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है, मतलब एडजेसेंट में है उसके डबल बॉन्ड। तो जब भी किसी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पर हमें देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, तो उस लोन पेयर को स्टूडेंट्स काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मल केस में काउंट कर रहे हैं, ऐसे केस में ना तो लोन पेयर को काउंट करेंगे ना ही नेगेटिव चार्ज को। तो अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई, तो सिग्मा काउंट होगा और 2 हाइड्रोजन काउंट होंगे 3, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp2। इस कार्बन की देखो, एक सिग्मा, एक इधर, ठीक है, और एक H के साथ 3 बॉन्ड बन रहा है, ये हो जाएगा sp2। अब ये लेके आओ नाइट्रोजन, क्या लोन पेयर काउंट होंगे? नहीं काउंट होंगे। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं पहले बताऊंगी। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, एक सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, 3 बन रहा है, तो क्या आ जाएगी? sp2। प्रीवियस केस में इसकी क्या थी? sp3 थी। इस केस में इसकी क्या है स्टूडेंट्स? sp2 है। अब पता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ना ये लोन पेयर की डी लोकलाइजेशन होती है।
डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डीलोकलाइजेशन होती है, इस वजह से क्या करते हैं हम इसे काउंट नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, डीलोकलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये जो है लोन पेयर यहाँ टूट के डबल बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ टूट कर कार्बन पर चला जाएगा, इस वजह से हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि वो एडजसेंट है। अब कई स्टूडेंट्स को अभी मैंने शायद बोल दिया अभी साथ के साथ वाला, ऐसा नहीं, एडजसेंट का मतलब देखो, इस कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड और इसी कार्बन के साथ नाइट्रोजन है जिसपे लोन पेयर है। समझ पा रहे हो ना, मतलब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड पास पास हैं हमें बिल्कुल एक कार्बन के बिल्कुल साइड पर दोनों, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ये वाला चीज़ क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, नॉर्मल में क्या बन रही थी और यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अब वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे और अब हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें मैं आपसे पूछने वाली हूँ फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक और चीज़। ठीक है, सो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी को बेसिकली हॉरिजॉन्टल वे में ले लीजिए, जो आपका रजिस्टर है कुछ है, वर्टिकली लिखते हो, हॉरिजॉन्टली लेकर आप 4 कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला आप जो बनाएंगे, आपने बनाना है स्ट्रक्चर, सेकंड आपका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, फिर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन 2 sp2 बॉन्डेड कार्बन। ये समझाऊंगी मैं क्या कह रही हूँ, दो जो कार्बन जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उनके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो भी चेक करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, मैं चौक दूसरे कलर का ले लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा मज़ा भी आए, है ना। अब देखो जो पहला क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब मैं आपको पूछती हूँ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ। वीडियो को पॉज करोगे, फटाफट से इसे सॉल्व करोगे, फटाफट से, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है या तो आप इसे ओरली करो, लेकिन मैं आप जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी एक बार स्ट्रक्चर को एक्सपैंडेड फॉर्म में ड्रॉ करो। यही ड्रॉ कर लेते हैं, CH2 है तो CH और H ऐसे लगा दिया, CH2 का डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैं कहूँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 हो गए। लिख भी सकते हो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कौन सा है, सिग्मा है, ये भी कौन सा है, सिग्मा है, ये भी कौन सा है, सिग्मा है, और पहला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 5। अब सेकंड आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एक ही पाई बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 1। अब आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 sp2 बॉन्डेड कार्बन, 2 sp2, ये 2 लिखा है, 2 sp2 बॉन्डेड कार्बन के बीच में। देखो ये कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड को तो गिनते ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, 1 2 3, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की, sp2, इस कार्बन की भी क्या हो जाएगी, sp2। अब ये 2 sp2 बॉन्डेड कार्बन के बीच में कितने, क्या कौन से बॉन्ड है, सिग्मा, तो ये क्या है हमारा, एक ही हो जाएगा, है ना। कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, जो sp2 हाइब्रिडाइज है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज, 2 sp2 हाइब्रिडाइज के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5, कितने पाई बॉन्ड है, 1, और कितने सिग्मा बॉन्ड है 2 sp2 में, 1, क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को नोट कर लो पहले, फटाफट से फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट्स नोट करो। सेकंड पार्ट देखिए, मैंने कहा ये कौन सी नोटेशन है, पहले तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्लियर है। इसको पहले हम नॉर्मल में लेके आएंगे ताकि हम बता सकें, है ना। देखो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन लगाए, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है और कितने बना सकता है, 3 बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, CH3 हो जाएगा। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट्स, इधर तो डबल और इधर सिंगल, 3 बॉन्ड कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, ये हो जाएगा CH। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और कितने बना सकता है, 2 ही बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, CH2। पक्का क्लियर है। अब देखो,
अब आपने बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। यहाँ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, अब ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ठीक है, और ये एक कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन ऊपर है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ एक कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? चाहे ना खोलो, सिंपल बता दो, मैं तो आपको इजी वे में समझाने के लिए भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब गिनो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5, पहला बॉन्ड सिग्मा, 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 हो गए। अब पाई बॉन्ड कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है, ये वाला सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड 1। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज, तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन की 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3। उसने तो कहा है sp2 के बीच में ढूंढना है, तो इस कार्बन का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये कार्बन देखो, एक आपने पाई बॉन्ड नहीं गिनना, सिग्मा गिनना है, 1 2 3 बना रहा है, क्या हो जाएगी, sp2। इस कार्बन को देखो 1 2 और 3, क्योंकि पाई बॉन्ड को गिनना ही नहीं, इसकी भी क्या हो जाएगी, sp2। उसके अकॉर्डिंगली 2 sp2 के बीच में बतानी है, क्योंकि ये तो sp3 है, 2 sp2 के बीच में कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड है, एक ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसको आप पॉज करके नोट करोगे स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। होपफुली आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या ढूंढने थे, कॉर्नर्स, कार्बन लगाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो और कार्बन लगा लो। अब हाइड्रोजन लगाए, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बना हुआ है, और एक इधर 3 बॉन्ड से जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन और इसको चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि 4 ही वैलेंसी होती है। इस कार्बन को देखो 1 2 और 3, एक ही और हो सकता है तो CH। इस कार्बन को देखो 1 2 और 3, क्या हो जाएगा, CH। इस कार्बन को देखो 1 2 बनाए हैं, 2 ही और चाहिए, CH2। इस कार्बन को देखो 1 और 2 ही और चाहिए तो CH2। ऊपर वाले कार्बन को देखो 1 2 और 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। अब मैं आपको बिना हाइड्रोजन खोले सिखाती हूँ। देखो ये कार्बन एक तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है सिग्मा, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, पाई बॉन्ड को तो गिनना ही नहीं, तो 1 2 और हाइड्रोजन के साथ 3, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इधर, 3, इस इधर मतलब इधर हो गए 3, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। हाँ एक चीज़ और हो सकती है, इसको ना आप ऐसे लिखते जाना, सिग्मा, ताकि जब आप इसको गिनने लगो आप इसको दोबारा ना काउंट कर लो, ये गड़बड़ भी नहीं करनी, तो आप ऐसे मेंशन करते जाओ। भी आपने ये वाले गिन लिए हैं। अब इधर आ जाओ, ये ऑलरेडी गिन लिया, ये रह गया सिग्मा, ये है सिग्मा, ठीक है। हाइड्रोजन वाले बाद में गिन लेंगे, कोई नहीं, पहले आप ये वाले गिनते हैं। ये पहला दूसरा पाई होता है, पहला सिग्मा, और ये भी क्या होता है, सिग्मा। तो जो नॉर्मल इसमें है बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए। अब हाइड्रोजन वाले गिन लेते हैं। एक हाइड्रोजन के साथ है, इधर हाइड्रोजन के साथ 2 है, कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 1 6 और 7 और 8, ठीक है, 8 ये हो गए। तो 8 ये थे, 6 वो थे, कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल 14 हो गए। 14 के हो जाएंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। पक्का क्लियर है, ठीक है। आप चाहे इसे खोल के भी कर सकते हो, हाइड्रोजन को खोल लो, वैसे कर लो। मैंने पहले क्या किया, बेंजीन के गिने, कितने थे, 6 ये थे, उसके बाद हाइड्रोजन के गिने, एक हाइड्रोजन के साथ इधर बन रहा है, 2 इधर बन रहे हैं, 2 इधर बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब ये तो सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड तो सिंपल ही है, विजिबल ही है, 2 ही हैं, तो 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इस कार्बन की देखो, एक बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड को तो गिनना ही नहीं, और एक H के साथ है, 3 है, तो क्या हो जाएगा ये sp2। इस कार्बन को देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, ये भी क्या है, sp2। अब इधर आ जाओ, इस कार्बन को 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ है, कितने हो जाएंगे, 4, sp3। इस कार्बन को देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएंगे, sp3, 4 हो गए ना। इसको देखो 1 2
और 3 sp2। इसको देखो 1 2 और 3 sp2। अब कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 2 sp2 के बीच में? ये पहले इधर से शुरू करते हैं, ऊपर से। ये sp2 कितने सिग्मा है? 1। ये sp2 कितने सिग्मा है? 1। ये sp2 कितने सिग्मा है? 1। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2 sp2 के बीच में? 3 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। आप ना पता है इसको कई बार क्या होता है, वहाँ पर आपको ऐसे ना लिखा हो, आपको ऐसे पूछ ले फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, तब आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों sp2 है और उसमें कितने हैं? फर्स्ट और सेकंड में है सिग्मा बॉन्ड, सेकंड और थर्ड में है, थर्ड और फोर्थ में है। फर्स्ट और सेकंड में है, सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में। खोल के लिख के दिखा दिया आपको भी 3 कैसे बने। 3 सिग्मा बॉन्ड 2 sp2 के बीच में कितने बने? ठीक है, ये देखो। क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगर एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर आपने 3 ही लिखना है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाए तो डायरेक्ट 3 लिखना है, लेकिन अगर आपसे पोजीशन पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप लिख देना 1 ये है, 2 ये है, 3 है, ये 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ठीक है, तो अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन के इसको ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ, फिर हम इसे करेंगे सो दैट आपको इजीली विजिबल हो। अब मैं इसको यहीं पर इरेज कर देती हूँ। और एक और चीज़, जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम 2 sp2 बॉन्डेड कार्बन में पूछे हैं, तो आप तो 3 sp2 में कर रहे हो, मतलब पहले एक फिर दूसरे फिर 2, कोई भी एक लिखो, क्योंकि 2 sp2 में तो एक ही होगा, लेकिन हमने टोटल बताने हैं भी टोटल कितने सिग्मा बनते हैं, चाहे जितने भी sp2 हाइब्रिडाइजमेंट है, टोटल बॉन्ड्स बताने थे, इसलिए हमने टोटल 3 लिखे हैं। तो आप यहाँ टोटल भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं। क्लियर है? ठीक है, ये डाउट ना रखना। तो अब देखो ये ऐसे बना हुआ है। अब या तो आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बेंजीन ही सोच लो, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होगी। जो हमारी कॉर्नर्स है इसका मतलब यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, समझ रहे हो? यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और हाँ जी बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4th आपका एज अ होमवर्क स्टूडेंट्स। ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, ये ज़रूर मैंने बता दिया कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ और फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाती हूँ, मतलब हम सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है, इसमें भी और उसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, और सिग्मा बॉन्ड 2 sp2 में कितने हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपका करते हैं लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व, और यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कई बच्चों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, जितने में मैं इरेज कर रही हूँ, है ना, ऐसे ही होता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मोटा कर देती हूँ, अभी एक्चुअली गीला है यहाँ से। ठीक है, तो हाँ जी, दिख रहा होगा होप सो आपको इजीली। इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड्स है 2 sp2 में। तो अब तो सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड्स हमने गिनने, पहले कार्बन लगा दो। क्लियर है? इस एज पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी, मतलब इस कॉर्नर पर भी कार्बन लगेगा। अब हाइड्रोजन, ये कार्बन इधर इधर 2 बॉन्ड बनाए बैठा है, 3 बॉन्ड बनाए बैठा है ना। मैं हाइब्रिडाइजेशन का सोचकर इसको स्किप कर रही थी, आपने गलती नहीं करनी। सो 1 2 3, और कितने बना सकता है, एक CH। अब ये देखो 1 2 3 CH है ना। अब तो फटाफट कर सकते हो, ये कार्बन देखो, एक इधर एक इधर एक इधर CH, ये कार्बन एक ही बना रहा है CH3, ये कार्बन 1 2 3 CH, ये कार्बन 1 2 3 CH, ये कार्बन 1 2 3 CH। क्लियर है? अब सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं, पहले आप बेंजीन रिंग ले लेते हैं फटाफट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड ही है ना। 6 तो हो गए अपने बेंजीन रिंग के, 6 प्लस अब हाइड्रोजन वाले गिन लो, 1 2
3 4 5 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 6 + 9 कितने होंगे 15। 15 क्या आ जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड, 15 क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। दोबारा देखें एक बार, दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और यहाँ पर कितने हैं 3 9, ठीक है। ये कितने हो गए हमारे 9 हो गए। 6 बेंजीन रिंग के हो गए, क्या कुछ और कमी है सोचो, क्या 15 सही है? नहीं, ये भी तो है, इसको कौन गिनेगा, है ना, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही वो कंफ्यूज करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया है उसमें जब सिग्मा बॉन्ड गिनना होगा तो वो सारे गिनने हैं, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड्स 1 2 और 3, क्लियर है तो सीधा सीधा। अब 2 sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बताओ। इस कार्बन का देखो 1 2 और 3, ये हो जाएगा sp2। इस कार्बन को देखो 1 2 और एक H के साथ, क्योंकि पाई बॉन्ड तो गिनना नहीं, ये भी sp2। ये देखो 1 2 और 3 कितना हो जाएगा sp2, ये भी क्या हो जाएगा sp2, और ये भी क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन को देखो 1 2 और 3, ये भी क्या हो जाएगा sp2, ये क्या होगा 4 sp3। अब 2 sp2 के बीच में हमें बताने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ से शुरू करते हैं 1, अब ये दोनों भी sp2 2, ये दोनों भी sp2 3, ये दोनों भी sp2 4, ये दोनों भी sp2 5, एक और ये दोनों भी sp2, कितने हो जाएंगे 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है पक्का, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, आपको 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, मतलब मैं आपको उनके सॉल्यूशंस दूंगी, आपने इसे सॉल्व करना है। चाहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मज़ा आ रहा है ऑर्गेनिक में। और जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में लिखा था, भी ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन इशू मैं आपको कल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, तो ये लेक्चर सेकेंड जो है, मतलब हम एक लेक्चर बैक चल रहे हैं, तो आज लेक्चर सेकेंड आपको अभी मिल जाएगा, और जो लेक्चर नंबर 3rd and 4th है वो कल आपको एक अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा और एक आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। तो कल की डेट में आपको 2 लेक्चर्स मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक के, सो दैट हम डेली का एक लेक्चर कंसीडर करके चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।